हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम नाइट ऑफ द वॉल्फ मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी, जिसमें एक अंधे आदमी पर वेयरवॉल्फ हमला कर देता है और अब वो उससे कैसे बचेगा ये जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पर हम मॉन्स्टर, वेयरवॉल्फ या वेम्पायर जैसी मूवीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको भी ऐसी ही मूवीज़ पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मूवी की शुरुआत होती है और हम मैकेनली को देखते हैं, जो एक ओल्ड एज रिटायर्ड फौजी होता है, जो अपनी आंखों से देख तो नहीं सकता फिर भी अकेला रहना पसंद करता है, जिसे खुद का काम खुद ही करना पसंद है और इस वजह से लोग उसे खड़ूस भी समझते हैं। उसके पास एक डॉग होता है जिसका नाम शैडो होता है। उसका बेटा आज उसे रिटायरमेंट कैंप पे छोड़ने जा रहा होता है। ये जगह फॉरेस्ट के पास नेचर के नज़दीक होती है, जिस वजह से यहाँ ओल्ड एज रिटायर्ड पीपल अच्छे से रहते हैं। जब वो अपने नए घर पहुंचता है तो वहां उसे दीवार पर किसी चीज के निशान दिखते हैं। वो अपने हाथों से उस निशान को चेक करने लगता है। तभी उसे वहां कुछ चीज मिलती है, जिसे वो अपने साथ अपनी जेब में रख लेता है। जिसके बाद वो अपने घर को चेक करने लगता है। तभी उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली एक लेडी से होती है, जहां उन दोनों की जान पहचान होती है। जिसके बाद मैकेनली उसे वो चीज दिखाकर पूछता है कि ये क्या है। तब वो लेडी उसे बताती है कि ये कोई नाखून जैसी चीज़ है, शायद किसी जानवर के नाखून है। तभी वहाँ उसका बेटा आता है, जो उसे वापस घर के अंदर ले जाता है। उसके बेटे के जाने के बाद वहीं पास में रहने वाली कुछ लेडीज उससे मिलने आती है, जो उसके लिए केक बनाकर लाई होती है। पर मैकेनली उनके साथ रूडली बात करने लगता है और वो उस केक को लेने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे मीठी चीज़ें पसंद नहीं है। वहीं मैकेनली अपनी गन भी साफ कर रहा होता है। अब एक अंधे आदमी के पास गन देखकर वो लेडीज कंफ्यूज हो जाती है और वो लेडीज फिर वहां से चली जाती है। टाइम बीत जाता है और रात हो जाती है। तभी हम पास में रहने वाली उस लेडी को देखते हैं, जो अपनी बेटी से कॉल पर बात कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे की खिड़की से कोई अजीब सी चीज चल के जा रही है। वहीं मैकेनली को किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन के वो खिड़की के पास चला जाता है। तभी उस लेडी के घर का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाने लगता है। ये देख वो लेडी डर जाती है और छिपने की कोशिश करती है। तभी अचानक दरवाजा तोड़ वो वेयरवुल्फ अंदर आ जाता है, जो उस लेडी को मार देता है। वहीं ये सारी आवाज़ सुन मैकेनली अपने घर से उस लेडी को पुकारने लगता है, जिसे सुन वो वेयरवुल्फ मैकेनली के घर पे आ जाता है। तब मैकेनली का डॉग उस वेयरवुल्फ पे हमला कर देता है और मैकेनली अपनी गन ढूंढने लगता है, पर गन खाली होती है और वो उसके अंदर एमो भरने लगता है। गन के अंदर एमो डालने के बाद वो खड़ा होता है और उस पर गन पॉइंट करता है, जिसे देख वो वेयरवुल्फ वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि उसका डॉग शैडो वहीं पे जख्मी पड़ा होता है, जिसे तड़पता देख वो उस पर गन पॉइंट करता है और उसे मार देता है। अगले दिन वहाँ दो डिलीवरी मैन आते हैं, जो घर की हालत देख घर के अंदर चेक करने जाते हैं, जहाँ वो मैकेनली को देखते हैं, जिसकी गोद में उसका डॉग था। जिसके बाद मैकेनली का बेटा उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर से बातचीत करने पर उसे पता चलता है कि हर मंथ ऐसा एक केस तो जरूर आता है। जिसके बाद वो अपने डॉग की लाश को लेकर हॉस्पिटल से निकलता है। उसका बेटा कहता है कि हम नया डॉग ले लेंगे, पर वो उसे मना कर देता है। जब वो घर पहुंचता है तो वहां उसे पुलिस मिलती है, जो उसे बताते हैं कि ये एक नॉर्मल जानवर का अटैक है और इस केस को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। जिसके बाद वो अपने डॉग के लिए कब्र खोदने लगता है। फिर जब वो घर के अंदर जाता है तो उसका बेटा उसे बातों ही बातों में बताता है कि कल पूनम की रात थी। अब ये सुन मैकेनली सोच में पड़ जाता है। तभी उसका बेटा अपनी जेब से एक रिंग निकालता है, जो वो मैकेनली को देने ही वाला होता है, और वापस अपनी जेब में रख लेता है। उसके बेटे के जाने के बाद वो अपनी गन साफ करता है, जहां वो एक ही चीज दोहरा रहा था, पूनम की रात। फिर जब वो अपने घर के बाहर बैठा होता है तभी वहां एक पोस्टमैन आता है, जो रास्ते में खून गिरा देख मैकेनली से पूछता है कि कुछ हुआ था क्या। तब मैकेनली उसे बताता है कि मेरे डॉग पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया था। जिसके बाद वो उस पोस्टमैन की मदद से उस जगह तक जाता है जहां तक खून के निशान थे। जहां पहुंचने पर वो पोस्टमैन उसे बताता है कि ये जॉन बेकर का गार्डन है। पोस्टमैन के जाने के बाद वो रास्ता याद करते हुए जॉन बेकर के घर तक जाता है, जहां जॉन की वाइफ उसे घर के अंदर बुलाती है, और जब वो उसके लिए पानी लेने जाती है तब वो अपने हाथों से पूरे घर को चेक करने लगता है और गलती से उसका हाथ ऑक्सीजन मशीन पर पड़ जाता है। तभी वहां ग्लोरिया आ जाती है और उसे रोक देती है, जहां उसे पता चलता है कि जॉन को कभी कभी ऑक्सीजन मशीन की ज़रूरत पड़ती है। जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है। अब मैकेनली के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय अगली पूनम की रात तक वेट करने का,
पर उसे पक्का यकीन था कि वो कोई जंगली जानवर तो नहीं था, क्योंकि जब उसने उस पर गन पॉइंट की तब वो भाग गया था और उसे घर के अंदर आते ही एक नाखून भी मिला था, जिससे उसका शक और भी गहरा हो जाता है। जिसके बाद वो शॉवल लेकर वापस अपने डॉग के लिए कबर खोदने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आती है, जो उसे बताती है कि ऐसे ही शॉवल लेकर यहाँ पे मत घुमा करो, लोगों ने कंप्लेन की है। वो वैसे ही डरे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस उसे बताती है कि 2 घर दूर एक और आदमी पर भी कल अटैक हुआ था। जिसके बाद वो पुलिस को एक लेटर देता है और पूछता है कि इसके अंदर क्या लिखा है। तब वो उसे बताते हैं कि ये चर्च का इनविटेशन लेटर है। हफ्ते में एक बार यहाँ से सारे लोग मिलकर चर्च जाते हैं और वो उसे भी वहाँ जाने के लिए सलाह देते हैं। मिकेनली चर्च चला जाता है ताकि उसे वहाँ कॉलोनी के सारे लोग मिल जाए और वहाँ आसानी से वो इन्वेस्टिगेशन कर पाए। वो बस में उनके साथ चर्च जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ वो फादर और उसके दोस्त जेम्स से मिलता है, जहाँ उसे फादर पर शक होने लगता है क्योंकि फादर की सांसों की आवाज़ थोड़ी उस जानवर जैसी थी। जिसके बाद चर्च में प्रे करने के बाद वो फादर से मिलता है, जहाँ वो फादर के साथ मिलकर स्मोक करता है और शाम को घर आकर अगली पूनम की रात के लिए प्रिपरेशन करने लगता है। और ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। वो रोज अपने डॉग के लिए थोड़ी थोड़ी कब्र खोदता है और फाइट के लिए प्रिपरेशन करता है। अगली बार जब चर्च जाता है तब कुछ लेडीज जेम्स से शिकायत करती हैं कि मिकेनली बस में शॉल लेके आता है और उससे बहुत बदबू भी आ रही है। अगली बार से उसे किसी और व्हीकल में चर्च भेजना, और जेम्स उनकी बात मान लेता है। कुछ दिन बाद उसका बेटा उससे मिलने आता है, जिसके साथ वो अपने डॉग की कब्र के लिए क्रॉस लेने जाता है, जहां वो बड़ा सा क्रॉस खरीदता है। जिसे देख उसका बेटा कहता है कि एक डॉग के लिए इतना बड़ा क्रॉस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो बहुत महंगा भी होता है, पर मिकेनली उसे खरीद लेता है। जिसके बाद पेमेंट करते टाइम वो शॉप ऑनर से गन स्टोर का एड्रेस मांग लेता है। जिसके बाद उसका बेटा उसे घर छोड़ने जाता है। तब वो बताता है कि उसने मिकेनली के सारे पैसे बैंक में रख दिए हैं। अब ये बात सुन मिकेनली भड़क जाता है और कहता है कि मैं अपने पैसों का ख्याल खुद ही रख सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने डॉग के लिए फिर से कब्र खोदने लगता है। तभी वहाँ कोई काले कपड़े में उसके पीछे आ जाता है। मिकेनली उसकी सांसों की आवाज़ से समझ जाता है कि ये वही इंसान है और उसको शॉवल से मार के वहाँ से भाग जाता है। वो अपने घर के अंदर जाता है और गन लेकर बाहर आता है। तब वो देखता है कि वो आदमी वहाँ से भाग चुका था, पर वहाँ वो अपना स्क्रैप छोड़ चुका होता है। जब ये सारी बातें वो पुलिस को बताता है तब पुलिस बताती है कि वो कोई डॉग किलर होगा। यहाँ पिछले कुछ दिनों में काफ़ी डॉग गायब हुए हैं। पर मिकेनली का शक पूरा उस फादर पर जाता है क्योंकि उस कपड़े से स्मोकिंग की स्मेल भी आ रही थी। अगले हफ्ते जब वो चर्च जाने के लिए बस का वेट करता है तो बस वहाँ रुके बिना ही चली जाती है। जिसके बाद वहाँ जेम्स कार लेकर आता है, जो उसे अपने साथ चर्च ले जाता है। जेम्स के साथ बातचीत करने पर उसे पता चलता है कि फादर ने जेम्स की बहुत मदद की है। चर्च पहुंचने पर उसकी मुलाकात फादर से होती है, जहां वो फादर को अपनी बुरी चीज़ों के बारे में बताता है ताकि बदले में फादर भी उसे अपनी बुरी चीज़ों के बारे में बताए। बट फादर ऐसा कुछ नहीं करते। जिसके बाद वो जेम्स के साथ वापस घर जाने के लिए निकलता है। तब वो जेम्स के सामने फादर की बुराइयां करने लगता है। अब इसे सुन जेम्स भड़क जाता है और गुस्सा होने लगता है और गुस्से की वजह से उसकी सांसें फूलने लगती है। तब मिकेनली का पूरा शक जेम्स पे चला जाता है क्योंकि जेम्स की सांसों की आवाज़ बिल्कुल उस जानवर जैसी थी। जिसके बाद उसके घर पे क्रॉसर डिलीवरी करने वाला आता है, जहां वो उसे एक्स्ट्रा पैसे देकर उसे सिटी ले जाने को कहता है। जिसके बाद वो उस गन स्टोर पर जाता है, जहां से वो चांदी की एमो खरीदता है और गन स्टोर ऑनर से पूछने पर उसे पता चलता है कि 1 साल पहले जेम्स नाम के एक आदमी ने यहाँ से चांदी की एमो खरीदी थी। और इस बात को जानकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जेम्स ही वो वेयरवुल्फ है। तभी सीन कट होता है और हमें जेम्स दिखाया जाता है, जिसके शरीर पर चोट के निशान होते हैं। वो घर के बाहर जाता है और वो डॉग्स की बॉडी को जलाने लगता है। जिसके बाद वो चर्च के लेटर बांटने जाता है, जहां वो मिकेनली को घर आते देखता है, जिसके हाथ में एमो होती है। और उस एमो की पैकेट को देखकर वो समझ जाता है कि ये वही चांदी की एमो लेकर आया है। रात को मिकेनली से मिलने उसका बेटा आता है, पर मिकेनली उसे जेम्स समझकर उस पर गन पॉइंट कर देता है। ये देख उसका बेटा डर जाता है। जिसके बाद उसका बेटा उसे बताता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ और इस वजह से वो वहाँ से जा रहा है। जिसके बाद वो मिकेनली को वो रिंग देता है और कहता है कि आपने तो कहा था कि आपने ये रिंग मॉम के साथ कब्र में ही दफना दी थी, और पूछता है कि आपने मुझसे ऐसा झूठ क्यों बोला। जिसके बाद वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है।
अब ये रात आखिरी रात होती है क्योंकि कल पूनम की रात होने वाली है। तभी जेम्स आधी रात को जॉन बेकर के घर पहुंचता है और उसे और उसकी वाइफ को अपने साथ प्रे करने के लिए कहता है। और जब वो प्रे कर ही रहे होते हैं तभी वो उनके हाथों पर काट लेता है, जिसके बाद सुबह हो जाती है और वो पास में रहने वाली एक और लेडी के घर पहुंचता है और वो उसे भी बहला फुसला कर उसके हाथ पर काट लेता है। जिसके बाद फादर मिकेनली से मिलने आता है और जब वो वहां से निकलता है तो रास्ते में उसे जेम्स मिलता है। तब वो देखते हैं कि जेम्स की हालत बहुत खराब होती है। जिसके बाद जेम्स फादर को बताता है कि 1 साल पहले एक वेयरवुल्फ ने उस पर हमला किया था। उसने उस वेयरवुल्फ को मार दिया, बट उसे भी उस वेयरवुल्फ ने काट लिया था, जिस वजह से ये श्राप उसको भी लग गया। लेकिन फादर को उस पर यकीन नहीं होता और वो उसे प्रे करने को कहते हैं। तभी अचानक जेम्स के गांव के निशान मिटने लगते हैं और वो फादर के सामने ही वेयरवुल्फ बनने लगता है। अब ये देख फादर डर जाते हैं और भागकर अपनी कार में जाके बैठ जाते हैं। तभी जेम्स वेयरवुल्फ बन के उनके सामने आ जाता है और उन्हें मार देता है। अब रात हो चुकी थी और जेम्स ने जिन जिन लोगों को काटा था वो सब वेयरवुल्फ बनने लगे थे। वहीं मिकेनली को जॉन के घर से वेयरवुल्फ की आवाज़ आती है, जिसे सुन वो वहां चेक करने के लिए चला जाता है। लेकिन वो वेयरवुल्फ बन चुके थे और उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें मिकेनली घायल हो जाता है, पर वो शॉवल से उन्हें मारकर वहां से भाग जाता है और अपने घर चला जाता है। अब मिकेनली को समझ आ चुका था कि जेम्स ने यहाँ काफ़ी लोगों को वेयरवुल्फ बना दिया है। जिसके बाद वो अपने बेटे के लिए एक वॉइस मेल छोड़ता है और अपनी दवाइयाँ लेकर आखिरी बार अपना आर्मी यूनिफॉर्म पहनता है और उनसे लड़ने के लिए तैयारी करने लगता है। और उनसे लड़ने के लिए वो काफ़ी सारे ट्रैप्स भी बिठाता है। जिसके बाद वो खिड़की के पास गन लेकर खड़ा हो जाता है। तभी वहां 3 वेयरवुल्फ आते हैं। मिकेनली उनकी सांसों की आवाज़ सुन के उस पर फायर करने लगता है, जिसमें से एक वेयरवुल्फ मारा जाता है। लेकिन एक वेयरवुल्फ उस पर हमला कर देता है, पर मिकेनली उस पर भी गोली चलाकर उसे मार देता है। जिसके बाद हम घर के बाहर देखते हैं कि मिकेनली ने जिस वुल्फ को मारा था वो जॉन की वाइफ थी। जिसके बाद जॉन भी मिकेनली पर हमला कर देता है, जहां उन दोनों की फाइट होती है और मिकेनली उसे मार देता है। तभी वहां जेम्स भी आ जाता है, जो उसके डॉग की कब्र के पास पहुंचता है। तब मिकेनली एक रस्सी खींचता है और वो बड़ा सा क्रॉस उसके सर पर गिरता है, पर जेम्स फिर भी बच जाता है और वो मिकेनली पर हमला कर देता है और वो मिकेनली को बुरी तरह काट लेता है। पर मिकेनली उसकी आंखें फोड़ देते हैं और उसको गोली से मार देते हैं। अब मिकेनली पूरी तरह घायल हो चुका था। वो पास में रखी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है, क्योंकि उसने फाइट से पहले अपनी दवाइयों का ओवरडोज लिया होता है, ताकि ये श्राप पूरी तरह से मिट जाए और कोई वेयरवुल्फ बन ना पाए। तभी वहाँ मिकेनली का बेटा आता है और मिकेनली की आंखें खुली देख उन्हें बंद करता है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है।